हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लाठी कहानी का सारांश। लाठी कहानी का सारांश आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाठी कहानी का सारांश हो या उद्देश्य, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और इस कहानी को ध्यान से समझ लेते हैं तो आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाठी कहानी का सारांश। लाठी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से समझते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कहानी जो है बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको लाठी कहानी का सारांश लिखना है आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर लाठी कहानी का सारांश बताने से पहले हम आपको इस कहानी का थोड़ा सा सार बताते हैं। इस कहानी की जो रचयिता है, यानी कि इस कहानी की जो रचयिता है, इस कहानी को जिसने लिखा है वह शिवानी जी हैं। ठीक है, इस कहानी की जो नायक है वो कप्तान जोशी हैं और इनकी एक पत्नी है जिनका नाम बानो है। कप्तान जोशी की बानो से शादी होती है। शादी के 3 दिन बाद ही जोशी को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ता है। जब जोशी युद्ध के लिए बसरा चले जाते हैं तो बानो जो है वो घर पर ही रहती है। उस समय बानो सिर्फ 16 साल की रहती है। तो बानो घर पर जब रहती है तो उसे बहुत ज्यादा ताने सुनने को मिलते हैं, उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती है। तो वह अंदर ही अंदर जो है वो घुलती रहती है, जिस वजह से वह क्षय रोग की मरीज हो जाती है, यानी कि उसे टीबी हो जाता है। वह टीबी से ग्रस्त हो जाती है। तो बानो टीबी से जब ग्रस्त हो जाती है तो उसे सैनिटोरियम अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। सैनिटोरियम अस्पताल में उसे भर्ती कर दिया जाता है। तो इसके आगे क्या होता है उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना होगा। तो आइए हम देखते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा ये कहानी। अगर आप इस कहानी को ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। लाठी कहानी की रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी है। तो लाठी कहानी की जो रचयिता है वो प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया, इन्होंने इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन किया है। तो इस कहानी के जो नायक हैं वह कप्तान जोशी जी हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया। और इस कहानी की नायिका जो है वो बानो है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। कहानी के नायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता है। तो कहानी के जो नायक है कप्तान जोशी वह अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कप्तान जोशी की शादी होती है बानो से। तो कप्तान जोशी जो है वह अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेम करता है। विवाह के तीसरे दिन के बाद ही कप्तान को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ा, यानी कि विवाह के 3 दिन बाद ही कप्तान जोशी को बसरा जाना पड़ता है। तब बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी, यानी कि जब बसरा जाता है कप्तान जोशी शादी के 3 दिन बाद, तब बानो जो है वह 16 साल की ही थी। अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बुने। यानी कि जब उसका पति कप्तान जोशी घर पर नहीं था, उसकी अनुपस्थिति में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, यानी कि जो कप्तान की बहनें थी 7 उनके जो है बानो ताने सुनती थी, भतीजों के कपड़े धोती थी और ससुर के होज बुनती थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बानो बहुत ज्यादा सहती थी। आगे ध्यान दीजिए। मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है और वह कभी नहीं आएगा। तो बानो को बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसका पति जो है वो जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है और वह कभी नहीं आएगा। ठीक है, इन सब कारणों से निरंतर घुलती रही। तो इन सब कारणों से बानो जो है अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुलती रही। फिर बानो क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। तो जब इन सब कारणों से वो अंदर ही अंदर घुलती रहती है, जिस वजह से उसको क्षय रोग हो जाता है, यानी कि वह टीबी की मरीज हो जाती है और वह चारपाई पकड़ लेती है। आगे ध्यान दीजिए। जब कप्तान 2 वर्ष बाद लौट कर घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर सैनिटोरियम अस्पताल में भेज दिया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि बानो का तबीयत खराब हो जाता है, यानी कि क्षय रोग से वो पीड़ित हो जाती है, तो उसे सैनिटोरियम अस्पताल में भेज दिया जाता है, यानी कि सैनिटोरियम हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया जाता है।
वह दूसरे ही दिन वहां पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पे आता है, उसको पता चलता है कि वह सैनिटोरियम अस्पताल में एडमिट है। उसके दूसरे दिन ही वो वहां पे पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? कप्तान जोशी पहुंच जाता है। आगे ध्यान दीजिए, उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने सुना दिए। यानी कि बानो जब कप्तान जोशी को देखती है तो उसके जो आंसू गिरते हैं वह आंसू बता देते हैं कि बानो ने कितने सारे ताने सहे हैं, कितना ज्यादा उसको प्रताड़ना दिया गया है। तो उसके आंसू ही बता देते हैं कि बानो ने कितना ज्यादा सहा है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, सैनिटोरियम के डॉक्टर ने बानो की मौत नजदीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया। यानी कि जो सैनिटोरियम के डॉक्टर हैं वो बानो की मौत नजदीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का नोटिस दे देते हैं। यानी कि उनको लगता है कि बानो अब बच नहीं पाएगी, इसलिए उसको निकालने के लिए वह कमरा खाली करने का नोटिस दे देते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस दे दिया, तो डॉक्टर जो है वो कमरा खाली करने का नोटिस दे देता है। आगे ध्यान दीजिए, बानो समझ गई कि उसे सैनिटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका अर्थ हुआ कि अब वह नहीं बचेगी। तो बानो जो है वो समझ जाती है कि उसको सैनिटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, और जिसका अर्थ यह है कि अब वह नहीं बचेगी। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा। कप्तान जोशी जो है वह अपनी पत्नी बानो को देर रात तक बहलाता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको जो है वो बहला रहा था। आगे क्या होता है ध्यान दीजिए, जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई है तो वह भी सोने चला गया। तो जब लगता है कि बानो सो गई है तो कप्तान जोशी भी सोने चला जाता है। आगे ध्यान दीजिए, सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिली। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली। तो जब वह सुबह उठकर जा करके देखता है तो पलंग पर बानो नहीं मिलती है। दूसरे दिन जो है वो नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिलती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा कि बानो नदी में डूबकर मर गई। तो अगले दिन जब बानो की लाश भी नहीं मिली तो कप्तान समझ गया कि बानो नदी में डूब करके मर गई है। आगे ध्यान दीजिए, लगभग 10 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णो देवी के दल में उसे लाठी मिलती है, और वो लाठी ही बानो रहती है, वहां पर लाठी बन करके मिलती है। तो कप्तान उसे पहचान लेता है। तो कप्तान जो है बानो को पहचान लेता है कि यही बानो है। आगे ध्यान दीजिए, पता चलता है कि गुरु महाराज ने औषधि से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था। तो वहां पर उसको पता चलता है कि गुरु महाराज ने औषधियों से उसका क्षय रोग, यानी कि जो टीबी से मरीज हुई थी, यानी कि टीबी जो उसको हुआ था वह ठीक हो गया है। गुरु महाराज ने उसे औषधियों से ठीक कर दिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज दोनों चली गई। यानी कि उसकी जो स्मरण शक्ति थी, यानी कि जानने पहचानने की जो उसकी क्षमता थी, और वो जो बोलने की शक्ति थी वह चली गई थी। अब वह बोल भी नहीं सकती थी और ना ही वह किसी को पहचान सकती थी। आगे ध्यान दीजिए, अब ना तो वह बोल सकती थी और ना ही उसे अपना अतीत याद है। तो बानो जो है अब वो सब कुछ भूल चुकी थी, ना ही वह किसी को पहचान पा रही थी और ना ही उसे अपने पिछले दिनों का कुछ भी याद रहता है। आगे ध्यान दीजिए, वह वैष्णो देवी के दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा और खोखला महसूस करता है। तो वैष्णो देवी के दल के साथ जो है लाठी चली जाती है, यानी कि बानो चली जाती है, और मेजर स्वयं को यानी कि कप्तान जोशी जो है अपने आप को पहले से अधिक बूढ़ा और खोखला महसूस करता है। तो ये है लाठी कहानी का सारांश। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे आपकी लाठी कहानी का सारांश समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल को छू लेने वाली कहानी है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।